गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। 7 अक्टूबर के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज़ नोट आज के सेशन में कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आईएनएस सतलज से हम स्टार्ट करेंगे, किस टाइप का वेसल है, कौन सा प्रोजेक्ट है एंड अदर डिटेल। कसीनी मिशन अभी न्यूज़ में रहा, नासा का है, इसकी स्टडी सामने आई है, उसे हम जानेंगे। साइक्लोन शक्ति, इसके नेगेटिव जो इफेक्ट है किस रीजन में पड़ रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में मर्डल प्लाटा कैनियन एक घाटी है, कैनियन है, कहाँ पर है इसके बारे में हम देखेंगे। और बाराटांग आइलैंड यह न्यूज़ में रहा, कहाँ पर इसकी लोकेशन है इसके बारे में हम जानेंगे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप को हम देखेंगे। रीसेंट स्कीम्स इन न्यूज़ में पीएम धन धान्य कृषि योजना, जिसे इसी साल बजट में लाया गया था, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड एक स्कीम को यहाँ पे लाया जा रहा है, उसे हम देखेंगे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पर जितना भी अनक्लेम एसेट है उसके लिए एक स्कीम लॉन्च करा। अगर आपका कोई एसेट है जो अनक्लेम है उसे आप वापस क्लेम कर सकते हो उस स्कीम की हेल्प से। एंड हरिंदर बवेजा को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जर्नलिस्ट है और रिसेंटली अपनी बुक पब्लिश करी एंड दैट्स व्हाई न्यूज़ में आ गई है, ये है राइट। सो ये सारे टॉपिक आज की हाईलाइट रहने वाली है। प्लीज नोट हम लास्ट डे के रिवीजन के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे उनको हम फटाफट से वन टाइम रिवाइज कर लेते हैं। सरक्रिक से हमने स्टार्ट करा था। सरक्रिक इज अ टाइडल एस्चुरी सेपरेटिंग विच इंडियन स्टेट यूटी फ्रॉम पाकिस्तान। सो सरक्रिक इंडियन स्टेट गुजरात को पाकिस्तान के सिंध से सेपरेट करता है और डिस्प्यूटेड है इंडिया और पाकिस्तान के बिटवीन। वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हेल्ड। सो ये जो समिट है ये कहाँ पे हुई थी? यूएई के अमीरात, एंड दैट इज दुबई में हुई थी। एंड हु रिसीव द तमिलनाडु गवर्नमेंट साइंटिस्ट अवार्ड इन एनवायरमेंटल साइंस। सो ये जो अवार्ड है अभी रिसेंटली किससे मिला है? तमिलनाडु की तरफ से यह दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आर आर्थर जेम्स को। एंड विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजिशन इन द इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम with 2,80,747 नॉमिनेशन। सो इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम जो सर सीवी रमन को ऑनर करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, और किस स्टेट ने यहाँ पे टॉप पोजीशन सिक्योर करी है, एंड दैट इज उत्तर प्रदेश। एंड ग्रैंड मास्टर इनियान पी हु वॉन दी 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप रिसेंटली, किस राज्य से यह रिलेटेड है? तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर है यह। And according to NCRB, which state recorded the highest number of death due to forces of nature? So NCRB के इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्राकृतिक आपदाओं यानी नेचर के कारण जितनी भी डेथ रिकॉर्ड की गई है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। एंड द प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मामेटिक सेक्टर PRIP स्कीम किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की ये है। इच्छामती रिवर न्यूज़ में रही थी। इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ ही बॉर्डर बनाती है। INS इम्फाल न्यूज़ में रहा था, किस टाइप का यह वॉरशिप है? प्लीज नोट स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है यह, एक वर्सेटाइल वॉरशिप है। एंड जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था, जी पारिक हु पास्ट अवे, इनका हाल ही में निधन हो गया है 2 अक्टूबर को। एंड किस फील्ड से ये एसोसिएटेड है? फ्रीडम फाइटर है। एंड ऑप्शन नंबर सी क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने अपना रोल निभाया था यहाँ पर, जिसके कारण इन्हें जेल भी हुई थी। ठीक है, सो कल हमने इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चन इज सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, What kind of vessel is INS सतलज that was recently seen in news? So INS सतलज यह किस टाइप का जहाज या वेसल है जो हाल ही में न्यूज़ में रहा? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है यह। और रिसेंटली यह कहाँ पर पहुँचा है? पोर्ट लुइस में पहुँचा है, एक 18th एडिशन में पार्टिसिपेट करने, एंड दैट्स वाई ये करंट अफेयर में आ गया। पोर्ट लुइस, इसे हमने काफ़ी बार डिस्कस करा है। मॉरिशस का जो कैपिटल है उसे कहा जाता है पोर्ट लुइस। और यहाँ पे INS सतलज इंडिया एंड मॉरिशस के बिटवीन चल रहे 18th जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे में पार्टिसिपेट करने पहुंचा, एंड दैट्स वाई आज हम इसे डिस्कस कर रहे करंट अफेयर में। प्लीज नोट यहाँ पर एक टर्म को हाईलाइट किया जा रहा है, दैट इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल। किस टाइप का यह जहाज है? हाइड्रोग्राफिक, इसका मीनिंग होता है जो मेरीटाइम रूट है उसे बनाने के लिए जिस टाइप के वेसल्स को यूज़ किया जाता है वो होता है हाइड्रोग्राफिक। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी वेसल
मैरीटाइम रूट में जा रहा है, समुद्र के रास्ते में जा रहा है। सो नेविगेशन इसका मेन गोल है, रास्ता बनाना, नेविगेशन हो गया। और सोनार को यह यूज़ कर रहा है, जीपीएस सिस्टम से ये इक्विप है। और डीप सी एक्सप्लोरेशन, समुद्र के नीचे क्या है उसके लिए जिस टाइप की भी वेसल्स को यूज़ किया जाता है उन्हें कहा जाता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल, एंड INS सतलज इज़ वन ऑफ दैम। 18th जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे में पहुंचा, एंड दैट्स वाई से हम डिस्कस कर रहे। नाउ INS सतलज को बनाया किसने है, इंडियन नेवी को ज्वाइन इसने कब किया, अभी रिसेंटली कहाँ पर यह बेस्ड है? सो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। 1993 में इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था, एंड कोची में यह बेस्ड है। सदर्न नेवल कमांड के तहत यह अभी रिसेंटली फंक्शन कर रहा है। सो सदर्न नेवल कमांड के तहत ये 18 जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे में पार्टिसिपेट करने पहुंचा, एंड काफ़ी सारे जो साउंडिंग सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, एंड साइड स्कैन सोनार्स, इन सब से यह इक्विप है सो दैट मैरीटाइम रूट को यह बना सके, नेविगेशन को यह बना सके। सो यही इसका गोल है। अच्छा, INS सतलज कोई ऑर्डिनरी शिप नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसे काफ़ी सारे अवार्ड और रिकग्निशन मिल चुके हैं। प्लीज़ नोट, 2022-23 में बेस्ट शिप का टाइटल इसे मिला था INS सतलज को, बेस्ट सर्वे शिप का टाइटल इसे मिला था INS सतलज को, 2022 में यूनिट साइटेशन का टाइटल इसे दिया गया था, और इवन 2024-25 में भी बेस्ट शिप की कैटेगरी में INS सतलज को काउंट किया गया था। एक ऐसे शिप है यह जो कर्नाटका में एक नेवी का बेस है, वहाँ पर कमीशन होने वाली यह पहली शिप बनी थी। सो प्लीज़ नोट, यहाँ पर कर्नाटका में एक नेवल बेस है जिसका नाम है कारवार नेवल बेस, जिसे सन 2005 में स्टार्ट कर दिया गया था। कर्नाटका में यह लोकेटेड है, और इस बेस में जो पहली शिप आई थी उसका नाम भी क्या है, INS सतलज। सो INS सतलज ये पहली शिप है जो प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत कर्नाटका में जो नेवल बेस बना था उसमें कमीशन की गई थी। सो दैट इज़ द अपडेट ऑफ INS सतलज। इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट हमने एक ऑपरेशन यहाँ पे किया था, याद है, श्रीलंका को ह्यूमैनिटेरियन एड दिया था, उसके लिए हमने चलाया था ऑपरेशन रेनबो। सो ऑपरेशन रेनबो में इंडिया की तरफ से जितनी भी सहायता गई थी श्रीलंका को, उसमें गया था INS सतलज। कौन सा ईयर है ये, 2004 में इंडियन ओशन में जो सुनामी आई थी उसमें श्रीलंका को हमने एड दिया था, सहायता की थी, उसमें पार्टिसिपेट करा था INS सतलज ने। इसके अलावा और भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल जस्ट लाइक INS सर्वेक्षक हो गया, INS जमुना हो गया, ये सब यहाँ पर पहुँचे थे पार्टिसिपेट करने। दैट्स ऑल। सो आई होप INS सतलज के बारे में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल चुकी है। अच्छा, INS सतलज 1993 में कमीशन किया गया था, यानी ओल्ड टाइप का हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है यह। नाउ अभी रिसेंटली जो मॉडर्न हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है वो कौन से है, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस करा था कि हमारा एक वेसल पहुंचा था कहाँ पर, पोर्ट क्लांग में। पोर्ट क्लांग भी कहाँ पर है, मॉरिशस में लोकेटेड है, और यहाँ पर उस पर्टिकुलर वेसल ने पोर्ट कॉल किया था, नाम याद है आपको उसका, एंड दैट इज द INS संधायक। सो प्लीज नोट, मॉडर्न हाइड्रोग्राफिक सर्वे कौन सा है इंडिया के पास, एंड दैट इज INS संधायक। और अभी रिसेंटली यह पहुंचा था मलेशिया के पोर्ट क्लांग में पोर्ट कॉल करने के लिए। SVL प्रोजेक्ट है हमारे पास एक, उसी का यह पार्ट है। गार्डन रिच जो शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, GRSE, उन्होंने इसे बनाया है, और बेसिकली इस प्रोजेक्ट के तहत 4 हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल्स को बनाया जा रहा था। INS संधायक उसी में से एक है, ठीक है। विशाखापट्टनम में इसे कमीशन किया गया था। ओवरऑल सिंपल हमने हाइड्रोग्राफिक सर्वे को डिस्कस करा है, पुराना वाला सतलज, नया वाला संधायक, दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो हाल ही फिलहाल में किस वर्ड से रिलेटेड है, INS या वेसल से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पर देखेंगे। सो INS राजली इज एन इंडियन नेवल एयर स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट। सो INS राजली के बारे में हमने डिस्कस करा था, एक नेवल एयर स्टेशन है, और किस स्टेट में यह लोकेटेड है, तमिलनाडु में है।
INS अरावली एक न्यू शोर बेस्ड नेवल फैसिलिटी है। किस सिटी में इसे कमीशन किया गया? गुरुग्राम में इसे कमीशन किया गया रिसेंटली। एक नया बेस हमें यहाँ पे मिला है INS अरावली। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार को हमने डिस्कस करा था, कौन सा INS यहाँ पे पहुंचा था इंडिया की तरफ से, सो दैट इजिप्ट और USA के बिटवीन जो एक्सरसाइज चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट किया जा सके। इंडिया की तरफ से यहाँ पे गया था INS त्रिकंद, जो किस प्रोजेक्ट का पार्ट है? यहाँ पर फ्रिगेट है बेसिकली INS त्रिकंद, और ये पार्ट है क्रवक क्लास का। एक्सरसाइज लाइनेक्स को हमने डिस्कस करा था, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया एंड द अदर कंट्रीज श्रीलंका। इंडिया एंड द फिलीपींस कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, सो ये हमें देखने को मिली थी अरेबियन सी में। चाइना रशिया का जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हमने डिस्कस करा था, जिसका नाम है जॉइंट सी, और कहाँ पे यह हुआ था? सी ऑफ जापान में। सिम्बेक्स में किस INS ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था? एंड दैट इज INS सतपुरा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासाज कसीनी मिशन? सो यहाँ पे एक स्पेस मिशन न्यूज में रहा, जो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एक है इटालियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों के कोलैब से स्टार्ट हुआ है, एंड दैट इज द कसीनी मिशन। और इसका मेन गोल क्या है? सो जो हमारा प्लैनेट है, द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर, एंड दैट इज द सैटर्न। सो जो शनि ग्रह उसे एक्सप्लोर करने के लिए, शनि के जितने भी मून्स है उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर नासा ने लॉन्च करा था द कसीनी मिशन। प्लीज नोट, काफ़ी पुराना मिशन है, 1997 में इसे लॉन्च किया गया था। 15 अक्टूबर को नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, इटालियन स्पेस एजेंसी, एंड रिसेंटली इसके जो रिजल्ट है वो रिवेल किए गए, दैट्स वाई ये आ गया करंट अफेयर में। प्लीज नोट, यहाँ पर मेनली कसीनी मिशन ने जो सटर्न है शनि, उसके एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर किया था, उसके रिंग्स को, मैग्नेटोस्फेयर को, और जो सटर्न है उसका जो मून है टाइटन, इसको यहाँ पे स्टडी किया गया था। ओवरऑल कसीनी के साथ जिसने भी पार्टिसिपेट करा था, ऑर्बिटर गया था, और इसी के साथ एक लैंडर था। ऑर्बिटर यहाँ पर नासा ने डेवलप करा है, और जो लैंडर है वो यहाँ पर डेवलप करा है ESA ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ओवरऑल सटर्न को एक्सप्लोर करना यही गोल है नासा के कसीनी मिशन का, जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, यहाँ पे सटर्न को अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक थिंग को आप ध्यान रख लेना, सटर्न बेसिकली कौन कौन सी गैसेज है जो आपको शनि ग्रह पर देखने को मिलेगी? हाइड्रोजन है, हीलियम है, इवन मिथेन, यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? शनि ग्रह पर। और गैस का गुब्बारा है, इट इज़ अ गैस जाइंट, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, और इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से भी यहाँ पर क्या होती है? लेस होती है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इन इंडिया? सो यहाँ पे इंडिया में जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, यानी माइनर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेस है, यानी रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल को बनाने के लिए इंडिया में ही, और उसके लिए एक स्कीम को यहाँ पे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने। उस स्कीम का नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर D, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो एक टाइप की PLI स्कीम है, जिसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। सो प्लीज नोट, इस स्कीम का गोल यहाँ पर क्या रहने वाला है? जितना भी बेसिक आइटम है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जस्ट लाइक रजिस्टर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, केबल्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए, सो ये जो जितना भी रॉ मटेरियल है ऑलमोस्ट इंडिया क्या करता है? इम्पोर्ट करता है। सो इंडिया को यहाँ पर बनाना है इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्लोबल हब, और उसी के लिए जो बेसिक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इन्हें इंडिया में ही करवाने के लिए यहाँ पर इस टाइप की स्कीम को लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पर एक टर्म मेंशन है, दैट इज PLI स्कीम, दैट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। सो इसी का यह पार्ट है, सो दैट जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट है उसका जो बेसिक पार्ट है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे इंडिया में ही की जा सके। अच्छा, यहाँ पर ये जो PLI है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इनिशियली PLI स्कीम का गोल क्या था? इंडिया में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है और जितनी भी रॉ मटेरियल है वो इंडिया में ही बनाया जाए, यही इसका गोल था। इसे सब मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका गोल ही क्या था? जो हमारी निर्भरता है इंपोर्ट पर, उसे यहाँ पर ख़त्म करना।
सो PLI स्कीम ही है जिसके कारण इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर काफ़ी लेवल तक बढ़ा है। इनिशियली PLI स्कीम केवल 3 प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर लाई गई थी, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए एंड मोबाइल फ़ोन्स के लिए, लेकिन आगे जाकर इसे सम अदर 14 सेक्टर्स में एक्सपेंड कर दिया जाता है। एंड प्लीज़ नोट, PLI स्कीम के लिए यहाँ पर कंपनीज़ को इंसेंटिव दिया जा रहा था और एक बेस ईयर सिलेक्ट किया गया था 2019-20, उसी के बेसिस पर कंपनीज़ को यहाँ पर इंसेंटिवाइज किया जा रहा था, प्रोत्साहित किया जा रहा था कि आप प्लीज़ जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में कीजिए और उसके लिए हम यहाँ पर आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करेंगे। सो 5 ईयर्स के लिए इसे लाया गया था एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत PLI स्कीम को लाया गया था, जिसे डिपार्टमेंट जो DPIIT है वो देख रहा था एंड अभी रिसेंटली इसे एक्सपेंड करने की भी बात चल रही है। सो दैट्स ऑल। PLI स्कीम के तहत ही यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज़ नोट, एक प्लेस यहाँ पे न्यूज़ में रहा, एक टाइप की वैली है, यह डीप सी वैली, यू कैन से द कैनियन, घाटी। So the question, Mar del Plata Canyon that was recently seen in news is located in which country? So किस country में यह घाटी located है? Please note, अर्जेंटीना में यह located है। अर्जेंटीना की जो कैपिटल दैट इज़ ब्यूनस एरीज और उसी के काफ़ी 250 से 3 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रेंज में आपको देखने को मिलेगा थी मार डेल प्लाटा कैनियन। एक डीप सी वैली है, यह घाटी है। सो यहाँ पे रिसेंटली स्टडी की गई थी अर्जेंटीना के इस जगह पर, दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा। एंड सम न्यू 40 पोटेंशियल न्यू डीप सी स्पीशीज को यहाँ पे डिस्कवर किया गया, जस्ट लाइक ग्लास स्क्विड्स हो गए, पिंक लॉबस्टर्स हो गए, इन सबको यहाँ पे डिस्कवर किया गया जो भी नई डीप सी समुद्र की स्पीशीज है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। यहाँ पर कुछ मैमल्स है, सी मैमल जस्ट लाइक प्लैंक्टोनिक, इसको भी यहाँ पर डिस्कवर स्टडी किया गया एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ मेरा। ओवरऑल एक घाटी है, यह अर्जेंटीना की है और डीप सी स्टडी के कारण यह न्यूज़ में रही। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो साइक्लोन शक्ति विच फॉर्म्ड ओवर द नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी वॉज नेम्ड बाय विच कंट्री? सो यहाँ पे हमें एक साइक्लोन देखने को मिल रहा है, 3 अक्टूबर से काफ़ी एक्टिव है ये एंड रिसेंटली इसका जो फॉर्मेशन है वो किस रीजन में यहाँ पर देखने को मिला है, इसका नाम अभी रिसेंटली किस कंट्री ने रखा है? सो श्रीलंका ने यहाँ पर ये नाम दिया है साइक्लोन शक्ति। IMD दैट इज़ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने ये कंफर्म किया और इसका जो फॉर्मेशन है वो अरेबियन सी के नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। सो रिसेंटली यहाँ पर गाइडलाइंस पब्लिश की गई, जितने भी फिशरमैन है उन्हें एडवाइस किया गया कि आप लोग प्लीज़ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड इंडियन जो अरेबियन सी है उसका आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पर जो फिशिंग है उसे अभी रिसेंट हाल फिलहाल के डेज़ में अवॉइड कीजिए। सो अरेबियन सी, गुजरात, नॉर्थ महाराष्ट्र, यहाँ पर ये जो वार्निंग है पब्लिश की गई साइक्लोन शक्ति के लिए एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। सो इसका जो कंपैरिजन है पुराने वाले साइक्लोन से किया जा रहा है, जस्ट लाइक 2023 में हमने देखा था बाइपरजॉय द साइक्लोन, इसके जो नेगेटिव इफेक्ट आए थे, एंड साइक्लोन टोकाटे 2021। सो इसी प्रकार का ये साइक्लोन है जो रिसेंटली यहाँ पर अरेबियन सी में फॉर्म हुआ है और IMD के द्वारा यहाँ पर जो वार्निंग है पब्लिश की गई, दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा। IMD 1875 में इन्हें फाउंड किया गया था। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी प्रेडिक्शन है, फॉरकास्ट करना, यही इनका यहाँ पर मेन गोल है। चलिए आगे बढ़ते, कुछ अदर साइक्लोन्स को हम यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे जो हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर में रहे थे। जस्ट लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड हिट्स विच कंट्री रिसेंटली? सो अल्फ्रेड को हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया को हिट किया था एंड विच फ्रेंच ओवरसी टेरिटरी वॉज हिट बाय साइक्लोन गैरेंस इन Feb 2025? साइक्लोन गैरेंस ला रियूनियन में देखने को मिला था। ला रियूनियन ये कहाँ पर लोकेटेड है? इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया एंड इजिप्ट के बिटवीन हुई। ट्रॉपिकल साइक्लोन सीन यह कहाँ पे आया? जनवरी में, ऑस्ट्रेलिया में। The next question, the Mayo territory which recently witnessed cyclone Dikeledi is situated in which ocean? So ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है मायो टेरिटरी और यहाँ पर साइक्लोन डिकेलेडी कुछ देखने को मिला था एंड साइक्लोन चीडो, इसके भी जो प्रकोप है इंडियन ओशन में देखने को मिला। साइक्लोन फैंगल ईस्टर्न कोस्ट को इसने हिट करा, सऊदी अरेबिया ने इसका जो नेम है यहाँ पे दिया है। चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So which state has the highest number of districts selected under the PM धन धान्य कृषि योजना? So recently हमने डिस्कस कर 2025 के बजट में यहाँ पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को अनाउंस किया गया है. प्लीज़ नोट, इस स्कीम के लिए जो बजट आया था 24,000 करोड़ का बजट था एंड 6 ईयर्स के लिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड रिसेंटली यहाँ पर PM जो धन धान्य कृषि योजना है, इसका टारगेट क्या है? 100 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उन्हें सिलेक्ट करना है एग्रीकल्चर वेलफेयर स्कीम्स के लिए, और उसके लिए जो सिलेक्शन है वो हाल ही फिलहाल में किया गया, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वो उत्तर प्रदेश राज्य से यहाँ पे सिलेक्ट किया गया. एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में रहा. सो सेंटर ने यहाँ पर 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है लॉन्च करा है नीति आयोग के साथ, और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का यह पार्ट है जो 29 स्टेट और यूटीज़ में यहाँ पर लाया गया है. उत्तर प्रदेश से 12 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है इस 100 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए. सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में 9 है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 8 है, बिहार में 7 है, एंड जो अदर स्टेट और यूटीज़ है जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सब में कुछ 2 डिस्ट्रिक्ट ईच का जो सिलेक्शन है हमें देखने को मिला. ओवरऑल यहाँ पर इस स्कीम का मेन गोल क्या है? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना और क्रेडिट एक्सेस, इन सब को इम्प्रूव करना, यहीं पर इस स्कीम का गोल रहने वाला है, जिसे रिसेंटली 2025 के बजट में ही लॉन्च किया गया था. सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत है ये, एंड रिसेंटली उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन है डिस्ट्रिक्ट का वो देखने को मिला. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the name of the campaign launched by the Union Finance Minister to facilitate the settlement of unclaimed financial asset across India? So यहाँ पे रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण उनके द्वारा एक कैंपेन को लॉन्च किया जा रहा है, जिसके द्वारा जितना भी अनक्लेम फाइनेंशियल एसेट है अक्रॉस इंडिया उसे आप यहाँ पर सेटल कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो. और इसके लिए जो स्कीम आई है दैट इज़ आपकी पूंजी आपका अधिकार, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहाँ पे लॉन्च किया है. इस कैंपेन को रिसेंटली गुजरात में गांधीनगर में लॉन्च किया गया. इस कैंपेन का गोल क्या है? सम 1,82,000 करोड़ का अनक्लेम एसेट है यहाँ पर बैंक में, इंश्योरेंस के थ्रू, पेंशन के थ्रू, स्टॉक के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू. सो इनको अपने राइटफुल ओनर के पास पहुँचाने के लिए इस कैंपेन को यहाँ पर लाया गया. आपकी पूंजी आपका अधिकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा. दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कुछ बैंकिंग अपडेट्स को हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, ज़्यादा इस पर हम नहीं डिस्कशन करेंगे. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च भीम 3.0? सो भीम 3.0 को यहाँ पर NPCI ने लॉन्च करा है, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने. स्कोर्ट्स पोर्टल को किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करा है? दैट इज सेबी. एंड रिसेंटली एक कंट्री ने 25% टैरिफ, ये तो USA का अपडेट था जो कि चेंज भी हो गया था. ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, व्हाट इज़ इंडियाज़ ग्लोबल रैंक, और यहाँ पे हमें 4th रैंक दिया गया था अबेंडन कोल माइंस कैटेगरी में, ऐसी साइट जहाँ पोटेंशियल है सोलर पावर का जनरेशन का. एंड LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसे किस इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस करा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. ऑरेंज इकोनॉमी किस सेक्टर से यह रिलेटेड है? क्रिएटिविटी एंड कल्चर इंडस्ट्री से यह रिलेटेड है. एंड एज पर द इंडियन टी बोर्ड, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर. सो हम 2nd लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर यहाँ पर बन चुके हैं, और इसके लिए किस कंट्री को हमने पीछे करा है? श्रीलंका को हमने यहाँ पे पीछे किया है. 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है हम यहाँ पर, जिसमें हमने जापान को पीछे किया है. एंड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इस ईयर के लिए, जिसके लिए हमने जर्मनी को पीछे किया है. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्पोर्ट्स न्यूज़ में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे 2025 का ISSF जूनियर वर्ल्ड कप. वी ऑल नो न्यू दिल्ली से होस्ट कर रहा था इस बार. सो विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हेल्ड इन न्यू दिल्ली? सो इसे रिसेंटली टॉप करा है इंडिया ने. हमारे पास यहाँ पर 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर है एंड 8 ब्रॉन्ज मेडल है. सो ISSF का जूनियर वर्ल्ड कप हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे, जिसे सन 1907 से स्टार्ट किया गया था. ये जो जूनियर वर्ल्ड कप है बेसिकली आपको पिस्टल, राइफल इन इवेंट में आपको देखने को मिलेगा.
एंड यहाँ पर जिसने भी टॉप करा है उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो इंडिया के बाद यहाँ पर जो सेकंड सबसे ज़्यादा मेडल गए हैं वो AIN को गए, दैट इज़ इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट, जिन्होंने किसी भी कंट्री को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया। जस्ट लाइक रशिया हो गया, बेलारूस हो गया, इन सबको अभी गेम से क्या कर रखा है, बैन कर रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ यूक्रेन और रशिया वॉर। सो अपने आप को ये AIN के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पर AIN के पास गए हैं, एंड देन इटली के पास थर्ड रैंक पर। सो यहाँ पर AIN जो एथलीट है इनके पास 5 गोल्ड 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, और इटली के पास सेकेंड गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हमें देखने को मिला। ओवरऑल यहाँ पर जो ISSF है, द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, एंड दैट इज़ जर्मनी में इनका हेडक्वार्टर है, म्यूनिच में। और इसके बाद जो भी अदर मेडल्स विनर कंट्री रही, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, स्पेन, फिनलैंड, साइप्रस, ईरान, ये सब यहाँ पर न्यूज़ में रही। सो ISSF है जैसे न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था, और इंडिया ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेडल क्लिंच किए हैं। सो यहाँ पे इन कंट्रीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है। एक बार हम कैपिटल्स को डिस्कस कर सकते हैं, जस्ट लाइक चेक रिपब्लिक, इसकी कैपिटल क्या है, प्राग इज़ द कैपिटल। क्रोएशिया की कैपिटल को तो काफ़ी बार हमने डिस्कस करा है, जाग्रेब है, अभी रिसेंटली PM मोदी यहाँ पर विजिट के लिए भी पहुँचे थे। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, वी ऑल नो। फिनलैंड की कैपिटल यहाँ पर हेलसिंकी है। साइप्रस की भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, दैट इज निकोसिया। एंड ईरान की कैपिटल क्या है यहाँ पर, तेहरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ वेटरन जर्नलिस्ट हरिंदर बावेजा's memoir रिलीज इन अक्टूबर 2025? तो यहाँ पे एक जर्नलिस्ट, दिग्गज जर्नलिस्ट न्यूज़ में रही, श्री इज हरिंदर बावेजा, और इनका संस्मरण द memoir अभी न्यूज़ में रहा, और उसी संस्मरण का नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर B, दे विल शूट यू मैडम, माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पे रिसेंटली हरिंदर बावेजा ने अपने जितने भी लाइफ एक्सपीरियंस है उन्हें अपने इस संस्मरण में हाईलाइट किए हैं। सो 40 ईयर्स ऑफ फियरलेस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे रिपोर्ट किया गया इस बुक में, जो रिलेटेड है कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। इवन मेजर ऑपरेशन जस्ट लाइक ऑपरेशन ब्लू स्टार, 26/11 जो मुंबई अटैक है, और इवन जो छोटा राजन है उनके साथ इनका जो इंटरव्यू हुआ था, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू, उसे भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया। ओवरऑल बुक का नाम ध्यान रखना है, दे विल शूट यू, किससे रिलेटेड है, जर्नलिस्ट हरिंदर बावेजा का यह संस्मरण है, जिसे हाल ही में यहाँ पे पब्लिश किया गया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में हम डिस्कस करें इंडिया का ओनली मड वोल्केनो। वी ऑल नो वी हैव बैरन आइलैंड, जो कि इंडिया का क्या है, द ओनली एक्टिव वोल्केनो, जो अभी रिसेंटली एक्टिव भी हुआ था 2025 में 2 बार, जो कि अंडमान सी में लोकेटेड है। नाउ हम यहाँ पे डिस्कस करें द बाटंग आइलैंड, known for India's only mud volcano, is located in which UT? So किस UT में यह लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में यह लोकेटेड है। पोर्ट ब्लेयर से 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंडिया का ओनली मड वोल्केनो आपको देखने को मिलेगा, एंड लास्ट इसमें eruption 2005 में देखने को मिला था, एंड रिसेंटली इसमें जो एक्टिविटी है वो देखने को मिला eruption, एंड दैट्स वाई ये आ गया न्यूज़ में। 2005 के बाद इसमें जो रीसेंट eruption है वो 2025 में हुआ। पोर्ट ब्लेयर को हाईलाइट किया गया, दैट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चलिए आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन रहा ये, एंड इस सेशन को हम यहाँ पे आज एंड करेंगे। प्लीज़ नोट आज के लिए जो क्विज के क्वेश्चन है वो मेजर वोल्केनो इन न्यूज़ से रिलेटेड है, जिसके आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। For more information, you can check the description box just below the video. And please इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना यहाँ पे मत भूलिएगा। So thank you for watching. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।